नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 का जो मैथ का चैप्टर समांतर श्रेणियाँ हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चा जी, ठीक है? इससे जो बनने वाले जो क्वेश्चन हैं, वो मैं लेकर के आया हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ, है ना, क्या सीख जाए तो है ना, सब्जेक्टिव भी आपका मैं कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि सब्जेक्टिव के साथ-साथ ऑब्जेक्टिव जो होता है और सब्जेक्टिव दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन लगभग पूछ देता है बच्चा जी, ठीक है? और इसके साथ-साथ मैं आपको फ़ॉर्मूला भी पूरा का पूरा मैं याद करवा दूँगा, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा, तो आपको समांतर श्रेणी से एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 2024 में जो होने वाला एग्ज़ाम है, उसमें आपको नहीं छूटेगा। मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे लगे कि ये आपके लिए चैनल बहुत अच्छा बेहतर कर सकता है, तब अंत में आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए ध्यान से बच्चा जी, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि समांतर श्रेणी ये दिया गया है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा जी एपी। क्या बोलेंगे तो एपी बोलेंगे। समांतर श्रेणी दिया गया है तो कहता है सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चे, सार्व अंतर को ना हम लोग बोलते हैं डी, यानी कि डिस्क्रिप्शन, इसलिए उसको डी बोलते हैं। सार्व अंतर निकालने के क्या होता है, ये आपका प्रथम पद हो गया, इसको T1 बोलेंगे बच्चा जी, इसको हम T2 बोलेंगे, T3 इसको बोलेंगे, ठीक है? ये आपका पद हुआ। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पद में से पहला पद को घटा देंगे, यानी कि T3 में सॉरी, T2 में से क्या T1 को घटा देंगे बच्चा जी, ठीक है? T2 कितना बचा जी, -6 है और माइनस तो रहेंगे। आप देखिए ध्यान से, T1 कितना है, -10 है। अब माइनस पहले से है तो माइनस में से क्या हो गया तो बच्चा जी, प्लस हो गया, 10 बच गया, यानी कि घटाएंगे तो कितना होगा तो 4 बचेगा। किसमें बचेगा तो 4, तो प्लस में। किसमें बच गया तो प्लस में बच गया, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है? तो यानी याद रखिएगा, अगर आपको डी निकलना, सर्वांतर निकालना होगा, तो बाद वाला में से प्रथम को घटा दीजिए, जस्ट बाद वाला से प्रथम क्या कीजिए तो घटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा तो डी निकल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन यानी कि सार्व अंतर। तो इसका आंसर क्या बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए ध्यान से, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि x+2 है ना, ये दे दिया है x+2 है और 3x और 4x+1 का समांतर श्रेणी में हो तो x का कहता है मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए ना कि समांतर में मतलब एपी में दे दिया, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो कहता है x का मान ज्ञात करने के लिए, तो आप सबसे पहले 4 ऑप्शन है, सबका एक-एक मान रख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर हम 1 का मान रखते हैं तो कितना आता है, 1 यहाँ रखेंगे तो कितना होगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो कितना होगा बच्चे, तो 1 का मान रखेंगे तो यहाँ भी 3 होगा। अब देखिए ध्यान से, ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यानी कि ऑप्शन पहला क्या हो गया तो गलती हो गया। अब देखिए ध्यान से, है ना, आप क्वेश्चन को डालते बच्चे जी, देखिए ध्यान से, अब डालते हैं हम कौन-सा तो, है ना, देखिए ध्यान से, अब डालते हैं 2। अब यहाँ पर 2 डालेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएँगे, है ना? कितना होंगे तो 6 हो जाएँगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 4 हो गया, 6 हो गया और यहाँ 2 ना 4 दूना 8 है, कितना होगा 9 होंगे। अब देखिए सबका सब अंतर समान है? नहीं है, यानी ये भी आपका क्या हो गया, गलती हो गया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, है ना? 3 नंबर देखिए ध्यान से, अब 3 को सी को डालते हैं, देखिए 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये कितना हो गया तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ 3 4 तिहाई 12 और ये कितना हो गया 13, यानी कि इसका सबका सारा मतलब क्या है तो सेम है, यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो बच्चे जी 2 का सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, है ना, कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी कि बोल दिया क्या तो प्रथम पद, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चा जी ए बराबर दिया गया है 13, कितना दे दिया है तो 13, और सर्वंतर यानी कि डी बराबर क्या दिया है तो, है ना, -4 दे दिया है। तो, है ना, कहता है कि 10 पदों का योगफल, यानी कि 10 पदों का योगफल मतलब क्या तो एन बराबर, यानी कि एस एन बराबर कहता है ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यानी कि 10। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चा जी, इसके लिए फार्मूला जो होता है वो एस एन निकालने के लिए फार्मूला होता है, याद रखिएगा, n/2 होता है ना, उसके बाद इंटू होता है क्या तो
2a प्लस n माइनस 1 है ना, और क्या होता है इंटू डी होता है। ठीक है, अब s कितना निकालना है, तो s निकालना है यहाँ पर 10 निकालना है। ठीक है, अब n का मान यहाँ पर 10 रख देते हैं, 2 डाल देते हैं। ठीक है, 2 गुने a का मान कितना बचा जी, तो a का मान डालिएगा 13 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्लस डाल दीजिए और n का मान कितना दिया है, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान भी कितना आया तो -4 दिया गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको काट दीजिए, कितना बढ़ते तो 5 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ध्यान से बच्चा जी, इन 10 में से 1 घटेगा तो कितना 9 होगा, और इसको गुना 9 से कितना हो गया, तो 36 हो गया, प्लस माइनस कितना माइनस हो गया, यानी कि 13 दूनी 26 हो गया। और क्या हो गया, तो यहाँ पर 10 9 9 चक 36 माइनस कितना हो गया, तो बच्चा जी 36 हो गया। अब यहाँ पर 5 और क्या कीजिएगा, 26 में से 26 में से क्या 36 को घटाइए तो माइनस से बचेगा, 0 बचेगा, 1 माइनस में 10, यानी हम कह सकते हैं इसको गुना करके कितना होगा, तो -50 होगा। कितना बचा जी, -50 होगा। देखिए ध्यान से, इस तरह क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्टिव में भी 100% पूछा जाता है कि ए से निकालिए। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करिएगा, फार्मूला लिख दीजिए, n/2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, तो डी होता है आपका यह SN, यानी कि पदों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, तो -50। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। देखिए ध्यान से, हाँ ये रहा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या बचा जी, तो है ना बी हो जाएंगे -50। क्या होंगे, तो -50 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि समांतर श्रेणी AP दिया गया है। ठीक है, समांतर AP है, कहता है ये आपका ये सब है AP में दिया गया है, तो 12वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें आपको चुनना बचा। देखिए ध्यान से, इसमें आप क्या चुनिएगा, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आपका ये हो गया ए, तो ए बराबर क्या लिखेंगे, तो 14 लिख देंगे, है ना। डी बराबर क्या लिखेंगे बच्चा जी बताइए, तो इसमें से इसमें घटा देंगे, 9 में से क्या घटाएंगे, तो 14 घटाएंगे, तो कितना बचेगा, बचेगा 5 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कहता है वर्मा, यानी कि आप है ना ए 12 निकालिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या होता है, तो d होता है। अब देखिए ध्यान से, a का मान क्या डालेंगे, तो 14 डाल देते हैं, है ना। n के मान क्या डालेंगे, तो यहाँ पर n का मान हम एक्चुअली डालेंगे 12 माइनस 1 और इंटू क्या d का मान कितना है, तो d का मान 5 डालेंगे। ठीक है, 14 और प्लस